हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें रिकंसिलेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और आज तक हम इसके ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स भी कवर कर चुके हैं और आई होप वो सभी लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। वैसे तो हमने जो रिकंसिलेशन वाला चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास आया है तो चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन है और किस तरह इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं भाई। क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम यहाँ पर गिवन है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास है, इसको समझना होगा। क्या लिखा है भाई? एज पर द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 30 रुपीज़ पर केजी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 2,40,000 के गिवन है और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में भी गिवन है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या बताया गया कि भाई कॉस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो 30 रुपये पर केजी आपको रखने हैं। तो देखते हैं क्या करना है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है वो 15 रुपीज़ पर केजी हैं। यहाँ पर गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, लेकिन हमें जो है पर केजी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके निकालना होगा। प्रोडक्शन हुआ है टोटल 6000 केजीज का और सेल हुई है आपकी 4800 केजी। अब आप पहले तो मुझे ये बताइए कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं पर केजी आपको निकालने हैं तो प्रोडक्शन पर कैलकुलेट किया जाएगा या सेल्स पर? भाई जितना बनाया है उस पर ही तो कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करने हैं प्रोडक्शन पर। इसी तरह से जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैं कितने हैं भाई? 15 रुपीज़ पर केजी, तो ये भी किस पे होगा? प्रोडक्शन पर। तो दोनों ही चीज़ें आपको 6000 से मल्टीप्लाई करके निकालनी होंगी। चलिए देखते हैं किस तरह हम प्रिपेयर करेंगे अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट अपनी स्टार्ट करते हैं हम। देखेंगे मटेरियल हमारे पास है तो रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की जगह डायरेक्ट मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से भाई देखेंगे आप डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर हमारे पास हैं। अब देखिए भाई रॉ मटेरियल के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो जितना है उतना ही हम रख लेंगे। तो ये आ जाएगा भाई 480, ये आ गया। वेजेस के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो 360, 3,60,000 हो गया भाई। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या कहा गया है? 30 रुपीज़ पर केजी प्रोड्यूस्ड। तो आप देखेंगे भाई 30 इंटू 6000, 30 इंटू 6000 कितना हो गया भाई? ये 1,80,000। समझिएगा बात, 1,80,000। ये तो वो है जो प्रोडक्शन जितना हुआ है, यानी कि 6000 प्रोड्यूस हुआ है, उस पर 30 रुपये के हिसाब से 1,80,000 होता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000 और लगे हैं WIP पर। तो WIP क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। ये अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो क्या है? प्रोडक्शन बन गया। कितना बना? 6000 किलो। लेकिन वो चीज़ें, वो स्टॉक जिस पर अभी काम चल रहा है उस पर भी तो एक्सपेंसेस का खर्चा हुआ है। कितना हुआ है ये हमें नहीं पता, तो वहां दे रखा है वही हम लिख लेंगे कि WIP पर जो एक्सपेंस हुआ है आपका 12,000 का, वो यहां पर आप ऐड कर लेंगे। देखिए अगर इनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होती तब आप देखते भाई उधर से क्या करना है। लेकिन अब क्या है, फिलहाल आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है ये तो 30 रुपये पर केजी प्रोड्यूस्ड, जितना प्रोड्यूस हुआ और जो प्रोड्यूस होकर हमारे पास नहीं आया, जो WIP में अभी है जिसमें काम चल रहा है, उस पर 12,000 रुपये अब तक खर्च हो चुके हैं, ये मतलब होता है। तो कितना हो गया भाई? ये 192, ये आ गया 1,92,000। इसको टोटल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी देख लेते हैं भाई। तो ये होगी आपकी 480 प्लस 360 प्लस 192,000 विच इज इक्वल टू 1032
32,000, ठीक है ना। इसमें ऐड करते हैं हम, क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। यहां पर आप देखेंगे तो भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, तो भाई नहीं है तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को छोड़ दीजिए। तो या ऐसे लिख दीजिए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, हमें तो गिवन है नहीं, पता नहीं कितने हैं, तो इसको डैश लगा देते हैं ताकि हमारा फॉर्मेट भी प्रॉपर बनता रहे और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसमें। तो ये आ जाएगी आपके पास, देखेंगे 1032 की ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ये तो होगा। अब आप देखेंगे भाई यहाँ पर WIP है, तो WIP का इधर क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर होता तो ओपनिंग बैलेंस होता, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या करते हैं, आपको डिडक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आप लेस करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP, WIP का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 60,000। तो ये आ गई आपके पास नेट वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। तो नेट वर्क कॉस्ट कितनी हो गई, इसमें से माइनस कर लेते हैं 60,000 विच इज इक्वल टू 97,200 या फिर 9,72,000। ये हो गया भाई, बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखेंगे आप, ये तो आ गई नेट वर्क कॉस्ट। अब आप देखिए भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी तो हैं, तो इसके बाद इनका नंबर आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहां से देखेंगे आप 15 रुपीज पर केजी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब 6,000 इंटू 15, भाई कितना बनाया है 6,000 और 15 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 6 90, तो 90,000 हो गए। तो आप यहां पर देखेंगे कि भाई नेट वर्क कॉस्ट में जब आप ऐड कर लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो जो फिगर आपको मिलेगी वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद 1062,000, ठीक है ना। ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे जाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें फ्रेश गुड्स को आपको एडजस्ट करना होता है। तो आप यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना होगा। फिलहाल आपको क्या करना है, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं कि भाई जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए हैं ना कॉस्ट अकाउंटिंग वाले, वो आए हैं 192, ठीक है ना। इसका अमाउंट कितना है, 1,92,000। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं यहां पर कितने आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं 90,000। तो यहां पर इनको लिख लेते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमारे हो रहे हैं 90,000 के, क्योंकि रिकंसिलेशन भी तो करना है ना बाद में, तो इन फिगर्स को हम यहां पर लिख रहे हैं। बाकी फिलहाल कहीं पर कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग तो नहीं है, क्लोजिंग तो है। चलिए देखते हैं क्लोजिंग को यहां पर किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो भाई देखिए इसको आगे यहां पर करते हैं, इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करनी है देखना होगा, समझिए भाई। पहले आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक है कितना, तो आप देखेंगे भाई प्रोड्यूस किए गए हैं 6,000, सेल हुए हैं 4,800, इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,200 केजीज का। बताइए बात समझ में आ रही है भाई। बनाया कितना 6,000, सेल हुआ 4,800, तो कितना बच गया 1,200, बिल्कुल सही चल रहा है। अब समझिए, अब आप ये कहेंगे कि भाई मेरे जो है 1,06,20,000 यानी कि 10,62,000 रुपीज लगे हैं 6,000 केजीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस हिसाब से 1,200 की वैल्यू कितनी हुई, समझ पा रहे हैं ना भाई। इतने रुपए लगे, ये आपकी टोटल कॉस्ट लगी ना, इतने रुपए लगे 6,000 बनाने के लिए, 6,000 केजी बनाने के लिए। तो 1,200 केजी की वैल्यू कितनी हुई देखते हैं।
तो भाई इतने रुपए लगे, तो डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1200 विच इज इक्वल टू 212400। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जब क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगी आपको, टोटल कॉस्ट। ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, वरना आप इनका नाम क्या रखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद फिर सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम। फिलहाल आप इसको टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। तो आप जब इसको माइनस कर लेंगे तो वैल्यू बचती है 849600। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं भाई, ये आ गया आपका 8,49,600। अब क्या बात रही भाई, सेल्स और प्रॉफिट। तो आप यहां पर लिखेंगे ऐड प्रॉफिट और यहां पर आपके पास आ जाएगी सेल्स। तो सेल्स कितना है भाई ये आपको देखना होगा। तो सेलिंग कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो सेल्स आप देखेंगे वहां पर गिवन है आपको, है ना। तो सेल तो आपकी हो गई 9,60,000 की, ये आ गया 9,60,000। अब बात रही प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट निकालना आसान है भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये आ गया 849600 विच इज इक्वल टू 1,10,400। 1,10,400 ये आ गया आपका प्रॉफिट। ये आया है कॉस्टिंग का प्रॉफिट और ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट। देख रहे हैं आप, दोनों ही प्रॉफिट जो है वो अलग अलग हैं। तो अलग अलग क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी डिफर कर रही हैं। तो आप देखेंगे भाई एक वैल्यू आपको यहाँ मिली है अपनी, जो कि रिलेटेड है क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितना है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है 1,80,000 का और ये आया है आपका 212400। तो एक वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर हमें गिवन है डिविडेंड। डिविडेंड जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं नहीं लिखा गया। तो इन्हीं की हेल्प से हमें कुछ एडजस्टमेंट करके क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट। चलिए बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखिए अब आपके पास दोनों प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट भी है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट और प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो हमने आपको दोनों ही रास्ते समझा दिए हैं कि अगर आप चाहें तो भाई प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट पर जा सकते हैं और आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल के पास भी जा सकते हैं। हम यहां पर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से। ठीक है ना। और होमवर्क आपका ये रहेगा कि मैं तो यहां पर क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पे जा रहा हूं। आप करके देखिएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आया या नहीं आया। ठीक है ना। और जब आपका आंसर आ जाए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। चलिए फिलहाल यहां पर लिख लेते हैं कि प्रॉफिट है 110,400। ठीक है ना। कुछ चीजें यहां पर ऐड की जाएंगी और कुछ चीजें आपको यहां पर डिडक्ट करनी होंगी और क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। चलिए देखते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में कितने हैं 192 और फाइनेंशियल में कितने हैं 240। अब आप क्या देख रहे हैं भाई कि कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, एक्सपेंस कम हुए प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो लेस करना है। यहां पर आ जाइए, कम है ना तो क्या लिखेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट्स पूरा लिखा जाएगा। कितना डिफरेंस है देख लेते हैं। तो भाई ये है आपका 240, इसको माइनस कर लीजिए तो ये आ रहा है 192 माइनस करके 48,000। ठीक है ना। एक बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में है 90,000 और यहां पर कितने हैं भाई 60,000। तो आप कहेंगे एक्सपेंस यहां पर ज़्यादा है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट आपका कम हो गया। प्रॉफिट कम होने का मतलब ऐड करना है, तो ऐड कर लो भाई, ज़्यादा है ना, क्या कहेंगे ओवर।
एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। कितना डिफरेंस है? 30,000 का। ये आपने यहाँ पर लिख दिया भाई 30,000 का डिफरेंस। फिर आप आगे चले, आपने देखा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक में फ़र्क आया था, तो आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में है 2,12,400, यहाँ पर कितना है? 81। तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया होगा। इंक्रीज का मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई। क्या है? ज़्यादा है ना, तो क्या लिखेंगे? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ पर? इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितना फर्क है भाई? माइनस करके देखिए, तो ये आ गया आपका 32,400। ठीक है ना? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो 81 माइनस 212,400 विच इज इक्वल टू 32,400। चलो बढ़िया है भाई, आगे चलते हैं। लास्ट क्या बचा? लास्ट ये था डिविडेंड रिसीव्ड। तो एक ऐसी इनकम है जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं है। तो आप कहेंगे भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम नहीं है, मतलब इनकम कम है, प्रॉफिट भी कम हो गया, तो ऐड करना पड़ेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव। कितना रिसीव कर रहे हो? 6,000। टोटल करिए तो 36,000 यहाँ पर, और यहाँ की अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो इसका टोटल कितना होगा भाई? 48,000 प्लस 32,400 विच इज इक्वल टू 80,400, यानी कि 80,400। ये आ गया। इसको ऐड करना है और इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपके पास होगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना आ रहा है भाई? चेक कर लेते हैं। तो 110,400 प्लस 36,000 माइनस 80,400, ये आ गया 66,000। बहुत ज़्यादा खुशी का मौका, क्योंकि यहाँ पर भी कितना है? नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 66,000 और यहाँ पर भी आ गया है 66,000। तो भाई ये हमने सॉल्व कर लिया है अपना क्वेश्चन। यहाँ पर आपने क्या देखा कि एक तो हमने ट्रीटमेंट देखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, कि भाई अलग से अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो आपको फिर WIP में जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर एक बार इंक्लूड करनी होंगी, जैसे हमने इंक्लूड किया था। फिर जिस तरह से टोटल WIP जैसा आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसी तरह से बाद में आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये तो आसान था। और हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है जब रिकन्सिलेशन किया तो यहाँ पर जो टोटल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो अलग था और यहाँ पर जो टोटल है वो अलग था। तो हमने फिर इसको रिकन्साइल किया। बाकी रिकन्सिलेशन जैसे आप सिंपल परफॉर्म करते हैं वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर की और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है? इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।